हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैन लर्निंग क्लासेस। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, यानी कि ये किसका फील्ड है? साइकोलॉजी का ही फील्ड है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का मीनिंग है कि फिजियो मीन्स फिजिक, यानी कि जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ये क्या आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है। मेनली इसमें क्या होता है, जो आपके बॉडी के मोमेंट्स है, आप किस तरह मूव करते हो, ठीक है। आपका हैंड शेक करते हैं बोलते टाइम या नहीं करते हैं, ठीक है। चलते किस टाइम हो, स्लो चलते हो, फास्ट चलते हो, तो इस तरह के जो आपके मोमेंट्स हैं, इन सबको इसके अंदर स्टडी किया जाता है और उसके थ्रू हम बताते हैं कि जो पीपल है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। फिर इसमें ही आता है आपका एक और एरिया जिसको हम बोलते हैं बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी में मेनली आपका ये स्पेशलाइज एरिया है। इसमें हम ब्रेन की, जो आपके बायोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एग्जामाइन करते हैं स्पेसिफिक साइट आपके ब्रेन की, और ब्रेन की साइट से वो जो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उस पर्सन के अंदर, उनको जानते हैं और उन डिसऑर्डर के थ्रू वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसका बिहेवियर, कि उसका रिलेटेड बिहेवियर ऐसा होना चाहिए या कैसा है, ठीक है। तो ये जो है आपका एरिया, ये मेनली आपका फिजिकल स्ट्रक्चर्स यानी आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करेगा, जिसमें हम किसी के बिहेवियर को जान सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ओके। सेकंड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखो, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपल्स ग्रोथ एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि उसके चाइल्डहुड या क्या बोलते हैं उसको, इन्फेंसी स्टेज से उसकी पूरी लाइफ के अंदर जो चेंज आए हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज के अंदर जो चेंजेस आए हैं। अब आपने सुना होगा कई बार, किसी की हम हिस्ट्री जानने के लिए हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है, कि बचपन में वो कैसा था। मान लो कोई क्रिमिनल है, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए कि बचपन में कैसा था, क्या करता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो क्रिमिनल बना, इस तरह की। तो ऐसे आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर भी होता है कि हम इसके अंदर किसी भी पर्सन के चाइल्डहुड टू ओल्ड एज या जिस भी स्टेज में वो है वहाँ तक की उसकी स्टडी करते हैं और जानते हैं कि उसका बिहेवियर इससे रिलेटेड ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये इतना डिस्टर्ब है, ठीक है। फिर उसका जो डिस्टर्ब बिहेवियर है उसका कारण जानने के बाद हम एडवाइस करते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो एडवाइस करते हैं पेरेंट्स या फिर जो उसके आसपास के नेबर्स है उन सबको, कि इसको एक अच्छा माहौल दिया जाए जिसकी वजह से ये आगे ठीक हो सके, ठीक है। तो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी मेनली किस लिए की जाती है, कि किसी के भी बिहेवियर को अच्छे से जानने के लिए कि क्यों ये जो पर्सन है ये डिस्टर्ब चाइल्ड है, ठीक है। काफ़ी केसेस आजकल इंडिया में काफ़ी केसेस आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, मूवीज़ में तो आप बहुत ज़्यादा देखते भी हो कि डिस्टर्ब चाइल्ड का आपको कई बार दिखाया जाता है। कि फिर इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, विद्या बालन की कुछ मूवी थी, उसमें एक बच्ची होती है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो उसका पूरा जानने के लिए, पूरा उसका हिस्ट्री जानने के लिए वो उसके घर जाती है। देन वो वहाँ पे पता लगाती है कि क्या हुआ है क्या नहीं, फिर वो उसको हेल्प करती है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी यही है कि आपका इसमें, लेकिन क्या होता है इसमें आपका पूरा हिस्ट्री जानते हैं हम, चाइल्डहुड से लेके अगर आप एडल्टहुड में तो एडल्टहुड तक आपकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। ओल्ड एज में है तो ओल्ड एज तक आपकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस की हिस्ट्री जान के हम स्टडी कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को और उसको हेल्प कर सकते हैं उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब आता है आपका पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। देखो, किसी की भी पर्सनैलिटी जानने के लिए इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी मेनली ये क्या करता है, आपके जो पर्सन है उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी एंड बिहेवियर ओवर टाइम, यानी कि बर्थ से लेके अब तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बिहेवियर के अंदर, और उसकी पर्सनैलिटी क्या है और क्या थी, ठीक है। इस सब की स्टडी हम करते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर।
और वो अपनी लाइफ में किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, प्लेमेट, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, जिस वजह से उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो गई है या इतनी बुरी हो गई है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि किसी की भी हेल्थ जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हेल्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मेनली इसके अंदर क्या होता है, जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं फोकस करते हैं हेल्थ मेंटेन पे एंड प्रमोट करते हैं कि वो गुड हेल्थ रखे और एक्सरसाइज करे, हेल्थ हैबिट्स लाए और अनहेल्थी बिहेवियर जो है उसका, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, एल्कोहलिज्म, इन सबको वो रिमूव कर दे। तो हेल्थ साइकोलॉजी का क्या काम है, हेल्थ साइकोलॉजी वर्क इन हेल्थ केयर। तो ये क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं हेल्थ केयर सेटिंग्स में। आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी रिसर्च की जाती है कि जो बच्चे हैं जो मतलब ड्रग्स या स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह जो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनको रिहैब सेंटर भेजा जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये हेल्थ साइकोलॉजी बहुत काम आती है उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्ड से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे यूज़ होते होगी, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में या प्राइवेट प्रैक्टिस के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। और ये मेनली कहाँ पे काम कर रही हुई, इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि किसी की मेंटल हेल्थ जानने के लिए हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी। देखो, काउंसलिंग साइकोलॉजी का मेनली फोकस जो होता है आपका एजुकेशनल, सोशल एंड कैरियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर भी काउंसलिंग की जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों के अंदर स्टडी की हैबिट्स को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, उन्हें किस तरह की जॉब चाहिए, ठीक है, कौन सी जॉब उनके लिए बेस्ट है, क्या उन्हें अच्छे से अपनी हेल्थ लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखना है। इस तरह की काउंसलिंग आपकी कॉलेज या स्कूल्स में दी भी जाती होगी। सोशल काउंसलिंग में मेनली जो होता है, जिनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सुना जाता है, उनको उसके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें वहाँ पे सॉल्यूशंस एंड एडवाइजेस दी जाती है। इकोनॉमिकल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट में भी आपका हेल्प करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, अब आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर या स्टडी ऑफ माइंड। देखो बच्चों, मेरे लिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी कंसर्न करती है विद ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपका एजुकेशन से रिलेटेड वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। मेनली इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इसके अंदर स्टडी जो की जाती है मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, साइज ऑफ क्लास, एक्सपेक्टेशंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचर, यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप्स, उनका एटीट्यूड, ठीक है, उनको इवेलुएट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यहाँ दिए जाए। इस तरह की जो स्टडी की जाती है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। और ये हेल्प भी करता है आपका करिकुलम फॉर्म या डिज़ाइन करने के लिए, जिससे जो बच्चे हैं वो अपना क्लास के अंदर इंटरेस्ट एंड इन्जॉय करते रहे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बोझ ना समझे, उसे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़े। तो मेनली जो एजुकेशन साइकोलॉजी वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, देखो एजुकेशन साइकोलॉजी मेनली यूज़ हो रही है आपके एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल्स पे प्लानिंग के टाइम पे हम करिकुलम की प्लानिंग करते हैं, और टीचर कोई एक्टिविटीज़ अगर अपनी क्लास के अंदर करवा भी रहा है या पूरे स्कूल के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मेनली वो ध्यान में रख के की जाती हैं कि किस क्लास का बच्चा है, उसका मेंटल लेवल क्या होगा, उसकी एज क्या है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स हम ध्यान में रख के कोई भी फैसला लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो आजकल आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो टीचर सेंटर्ड ना होकर के वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है, यानी कि स्टूडेंट को जो स्टूडेंट की जो इच्छाएं हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, मेंटल लेवल है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फिर सुपरविजन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशंस में कौन कौन आएंगे, स्पेशल एजुकेशंस में आपके हैंडीकैप्ड आ सकते हैं। ठीक है, या जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं। देखो, दो तीन तरह के स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा पुअर स्टूडेंट हो,
या बहुत ज़्यादा जीनियस स्टूडेंट हो, ठीक है, या हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, कोई एबनॉर्मल है, उस तरह की जब आप सुपरवाइज करते हैं उस तरह के स्पेशल एजुकेशन चिल्ड्रंस को, तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ती है, तो उसका ध्यान रखने के लिए आपको एजुकेशन साइकोलॉजी की नीड होती है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग के टाइम पे भी एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि टीचर को सिखाना कि कैसे बच्चों से ट्रीट करना है क्लास में, किस तरह से उन्हें रिवॉर्ड्स देने हैं, किस तरह से पनिशमेंट देनी है, क्या 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 एक्टिविटीज़ कराई जाए, किस तरह से मेथड्स यूज़ करें, टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, वो सब हम ट्रेनिंग टीचर्स जो होते हैं यानी कि ट्रेनिंग के टाइम पे हम उनको देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ये मेनली हेल्प करता है एजुकेशन साइकोलॉजी, तो इससे देखो क्या पता चलता है, इससे जो होती है जब हम काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को, तो इससे प्रॉब्लम्स पता चलती हैं स्टूडेंट्स की, हम स्टूडेंट को असेस कर सकते हैं कि उसके लर्निंग के टाइम पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उसकी जो राइटिंग है वो पुअर राइटिंग क्यों है, उसकी रीडिंग स्किल्स पुअर क्यों है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्यों है। इस तरह की प्रॉब्लम्स का हम समाधान कर सकते हैं जब हम अपने स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन की हेल्प से हम इन सब प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं, ओके। अब आते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो होती है, देखो सोशल साइकोलॉजी जो है और ये जो स्टडी है वो इफ़ेक्ट करती है सोसाइटी ऑन दी थॉट्स, यानी कि जो आपके थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्शन है पीपल्स के, उसके ऊपर इस सोसाइटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हमारी नहीं है, हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारी जो फैमिली है, हमारा जो सोसाइटी है, उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो की जाती है वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप प्रेजर एंड इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, यानी कि जो उन्होंने वेरियस ग्रुप्स, मान लो कि क्या क्या उन्होंने बहुत एक पूरा एक ग्रुप ले लिया, ठीक है, ये पूरा एक सोसाइटी का ग्रुप ले लिया, वो इसमें क्या करेंगे, इसमें वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी करके वो जो कंक्लूड करेंगे, यानी कि वो बिहेवियर का क्या इन्फ्लुएंस आया है सोसाइटी का उस पर्सन पे, ये हम देखेंगे किसके थ्रू, सोशल साइकोलॉजी के थ्रू। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो सोशल इफ़ेक्ट है वो किसी की पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, वो उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, जो पर्सन है उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करने में सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। मेनली जो ये ब्रांच है ये स्टडी करती है प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग को बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो जिससे जो आउटकम है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, वो क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो मेनली फोकस करती है स्टडीइंग हायर मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग थिंकिंग, नोइंग, रीजनिंग, जजिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब आती है आपका नेक्स्ट है sports and exercise psychology. It studies the role of motivation in sport, social aspect of sports and psychological issues like importance of training on muscle development, की ट्रेनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है मसल डेवलपमेंट पे, कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए आई एंड हैंड का वो सही होना चाहिए, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, स्विमिंग एंड जिमनास्टिक्स, ठीक है। तो इन सब का जो आपका स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज है उसके अंदर मेनली जो है रोल है मोटिवेशन का, ठीक है। यानी कि जब आप स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में जाते हो तो अगर आप कोई डीमोटिवेट कर दे तो आप उस फील्ड से बहुत पीछे हट जाते हो, जो कि बंदा जो है वो मोटिवेटेड है, ठीक है। जो बंदा मोटिवेटेड रहता है वो अपनी इच्छा से 10 गुना ज़्यादा एक्सरसाइज या 10 गुना ज़्यादा काम भी कर सकता है, लेकिन जो बंदा डीमोटिवेट है वो अपने आप को 10 गुना पीछे कर लेता है, ठीक है। तो मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज के टाइम पे भी। तो इसमें आपकी साइकोलॉजी काम आती है, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है, रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, सोशल एस्पेक्ट क्या है आपके स्पोर्ट का, फिजियोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, क्या आप जो ट्रेनर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस बताए, मसल्स डेवलपमेंट की, कोऑर्डिनेशंस की, ठीक है, कैसे उनको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, इन सब की।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, देखो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि आपका जो मेंटल प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि जो आपका माइंड है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं थिंकिंग की, किसी भी पर्सन की थिंकिंग की, मेमोरी की, लैंग्वेज की, डेवलपमेंट की, परसेप्शन क्या है उसका, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या है उसका, किस तरह वो इमेजिन कर रहा है किसी भी सिचुएशन को, इस तरह के मेंटल प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब बचता है आपका साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। देखो मेनली जो ये कंसंट्रेट कर रही है साइकोलॉजी फैक्टर ऑफ वुमेन बिहेवियर के ऊपर ये कंसंट्रेट करती है। तो इसके अंदर जो फोकस किया जाता है वो ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, पॉसिबिलिटी, स्ट्रक्चर डिफरेंस जो आए हैं मैन एंड वुमेन के बीच में, इफ़ेक्ट जो होता है हॉर्मोन्स का बिहेवियर पे, कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फियर ऑफ सक्सेस, आउट स्मार्टनिंग नेचर ऑफ वुमेन, ठीक है। इस तरह के जो नेचर्स हैं, इस तरह का जो बिहेवियर है वो साइकोलॉजी ऑफ वुमेन के अंदर स्टडी करते हैं। मेनली क्या है साइकोलॉजी ऑफ वुमेन यानी कि वुमेन की साइकोलॉजी जानना है, ठीक है। तो वुमेन की साइकोलॉजी में हम कौन कौन से इश्यूज़ को रखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन का इशूज़ रखेंगे, पॉसिबिलिटी, स्ट्रक्चर डिफरेंसेस जो हैं, हॉर्मोन्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी वुमेन के बिहेवियर के अंदर, जो वायलेंस हुआ है वुमेंस के ऊपर, ठीक है, उसके कॉज को जानने के लिए, फियर ऑफ सक्सेस को जानने के लिए, उसके अंदर उसका जो ओवर स्मार्टनिंग नेचर है किसी भी रेस्पेक्ट में किसी के मैन के, तो वो ओवर स्मार्टनिंग नेचर क्यों है, क्या है, तो यानी कि पूरा ओवरऑल किसी भी वुमेन के बारे में जानने के लिए हम साइकोलॉजी ऑफ वुमेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लास्ट बचता आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में लिए रिलेशनशिप है पीपल एंड आपका जो फिजिकल एंड सोशल सराउंडिंग है, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी है आपके पीपल्स की उतनी ज़्यादा क्राइम, नॉइस पोल्यूशन, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ओवर क्राउडिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लाइफ स्टाइल पे। तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं पीपल्स की और फिजिकल एंड सोशल सराउंडिंग के, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट था आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। मेनली आप इसमें दो दो लाइन लिख के पूरा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखिए जैसे कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है वो किसके रिलेशनशिप पे फोकस कर रहा है, जो पीपल्स हैं और जो उसका सराउंडिंग नेचर है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं आपके एग्जांपल दे दीजिए कुछ, डेंसिटी ऑफ पीपल्स है, रिलेशनशिप विद क्राइम यानी कि जो डेंसिटी है पीपल्स की उसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी क्राइम का लेवल भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन कितना हो रहा है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग, इन सब इश्यूज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो। साइकोलॉजी वुमेन में आप क्या लिख सकते हो कि किसी भी वुमेन की साइकोलॉजी को जानना क्या है, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन है, इसमें वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब को जानते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी कि मेंटल प्रोसेस से जो रिलेटेड है उनको हम अपना जो उनकी थिंकिंग है, उनका जो एक्सपेक्ट है किसी भी कॉन्सेप्ट को देखने का, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है। और भी जो हमने पढ़े इन सब में सिर्फ दो दो लाइन आपके लिए काफ़ी है। तो आज का लेसन कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ। थैंक यू टू ऑल।